हे स्पेशल पर्स, वेलकम टू अवर चैनल। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ब्लैक क्लो चैप्टर 338 की स्टार्टिंग में आस्था द लैंड ऑफ सन कंट्री को देखता है और कहता है कि मैं तो फॉरेन कंट्री में हूँ, अब मैं वापस कैसे जाऊँगा। और फिर सोगन कहता है तुम रिलैक्स हो जाओ, अभी मुझे नहीं लगता है कि लूसियस कुछ करेगा। और फिर आस्था पूछता है कि सोगन का मतलब क्या होता है। सोगन कहता है जैसे तुम्हारे कंट्री में विजार्ड किंग होता है उसी तरह सोगन होता है। सोगन आस्था को कहता है तुम मुझे रियो बुला सकते हो। फिर आस्था बोलता है मुझे तुम्हारे अंदर से मैजिक पावर सेंस नहीं हो रही है और तुम मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं लग रहे हो। और रियो कहता है हाँ, उसमें कोई शक नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। और तभी इचिका गुस्से में बोलती है अपनी जबान संभाल कर बात करो, अगली बार से हिम्मत भी नहीं करना। आस्था कहता है आई एम सॉरी। फिर आस्था सोचता है क्यों यह जानी पहचानी सी लग रही है। फिर रियो कहता है मुझे पता है तुम अभी शॉक्ड हो, क्यों अभी तुम एक फॉरेन कंट्री में हो, इसीलिए चलो बाहर घूम फिर कर आते हैं जिससे तुम्हें तसल्ली होगी। तो हम देखते हैं आस्था काफ़ी एक्साइटेड होता है और नई नई चीज़ें देखकर और स्क्रॉल से नई नई मैजिकल पावर देखकर। और फिर आस्था कहता है ये तो मैजिक्स है, लेकिन ये लोग ग्रीमोर्स का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। फिर यो बताता है द लैंड ऑफ सन में स्क्रॉल का यूज़ किया जाता है मैजिक यूज़ करने के लिए, और हम यहाँ मैजिक को सोर्सरी कहते हैं। फिर आस्था एक शॉप की ओर देखता है और वो स्वीट पोटैटोज बेच रहा होता है। आस्था स्वीट पोटैटोज को लेकर कहता है नो मोर टैटोज, हेज विलेज की स्पेशलिटी यहाँ क्या कर रही है, पता नहीं क्यों इससे पकड़ने से मैं सेफ फील कर रहा हूँ। फिर आस्था एक चाइल्ड और लेडी को देखता है, उनकी बातें सुनकर उससे सिस्टर लिली की याद आती है। और तभी रियो कुछ सेंस करता है और वो उन दोनों को, लेडी और चाइल्ड को दूसरी ओर ले जाता है। तभी वहाँ पर धमाका होता है और वहाँ से 4 बदमाश निकलते हैं जो कि कहते हैं जो तुम्हारे पास सामान है वो सब हमें दे दो। और रियो उन दोनों को बचा लेता है। आस्था ये देखकर सरप्राइज होता है रियो ने उन दोनों को सेव कर लिया और वो कैसे। और उन बदमाशों का बॉस रियो को कहता है क्या हो तुम। और रियो कहता है इधर कुछ भी नहीं है जो तुम्हें दे सकते, और वैसे भी मेरे पास कोई भी सोर्सरी पावर नहीं है। और आस्था यह सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि रियो के पास भी कोई भी मैजिकल पावर नहीं है। और तभी इचिका रियो के आगे आकर खड़ी हो जाती है और रियो कहता है अब सब कुछ मैं तुम पर छोड़ता हूँ। और इचिका कहती है जैसी आपकी इच्छा। और उन बदमाश का बॉस कहता है तू क्या है, तू एक लड़की हमसे लड़वा रहा है। और फिर उन बदमाशों का बॉस इचिका को कहता है ऐसा करो तुम हमें ज्वाइन कर लो। और इचिका कहती है तुम बेवकूफ़ो, डोंट टच मी। और हम देखते हैं इचिका के हाथ से कुछ लाइटनिंग और ओरा निकल रही होती है कि इचिका पलक झपकते ही उन 4 बदमाशों को ढेर कर देती है। और आस्था देखते हुए कहता है अभी हुआ क्या था। और आस्था देखता है कि इचिका से कुछ डार्कनेस ओरा निकल रही होती है। और तभी सारे लोग चीयर अप कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं यह तो 7 रीजन में से एक है। और ये भी कहते हैं यू आर द बेस्ट यामी। दोनों आस्था सुनता है और इचिका के पास जाकर बोलता है यामी इट कांट बी। और इचिका गुस्से में आस्था का मुंह पकड़ लेती है और बोलती है डोंट अप्रोच मी सो कैजुअली यू आउटसाइडर। और फिर यू कहता है इचिका यामी की छोटी बहन है और अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना है तो इन 7 रीजन से ट्रेनिंग लो। और इचिका कहती है वो तो सिर्फ रियो या दोनों के लिए ही मैं तुम्हें झेल रही हूँ, वरना तुम जैसे लड़कों से मैं बहुत नफरत करती हूँ। और आस्था सोचता है ये तो कैप्टन यामी की लिटिल सिस्टर है। तो जैसा कि हम नेक्स्ट चैप्टर 339 में देखते हैं, आस्था कहता है कैप्टन यामी की लिटिल सिस्टर है, पर कैप्टन यामी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि उनकी कोई सिस्टर है। और इचिका कहती है कि मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहती। और वहाँ पर खड़ी पब्लिक बातें बना रही होती है ये लड़का कौन है, क्या ये कोई फॉरेनर है। और रियो उन दोनों को यानी आस्था और इचिका को लेकर भाग जाता है
और फिर रियो आस्था को ले जाता है वहाँ पर जहाँ पर लीबे का इलाज हो रहा होता है। कुछ अजीब से बबल टाइप फिश क्रीचर्स उड़ते हुए देखता है और वहाँ पर कोई लड़का होता है जो बोलता है मुझे अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। और रियो आस्था को कहता है कि इसका नाम मिकुरिया फुमितो है, हमारे लोकल रिकवरी योजुत्सु जीनियस है। और फिर हम देखते हैं कि वो मैजिक बबल फिश अपने मुंह से लीबे निकालता है और लीबे सीधा आस्था के हाथ पर गिरता है। मिकुरिया फुमितो कहता है मैंने पहली बार इस तरह का क्रिएचर को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगा इसे ठीक करने में। और फिर आस्था कहता है मुझे खुशी हुई कि तुम ठीक हो लीबे, मैं तुमसे अलग होकर और इस अनजान जगह पर बहुत लोनली फील कर रहा था। और लीबे कहता है मैं भी। और फिर हम देखते हैं खाना खाने का टाइम हो जाता है। आस्था खाए हुए बोलता है इस तरह का फूड मैंने कभी नहीं खाया, फूड बहुत यमी है। रियो कहता है फुमितो खाना बनाने में भी जीनियस है। फिर हम आस्था को देखते हैं जो उदास होकर रियो को कहता है मुझे वापस जाना होगा, प्लीज़ रियो मुझे बताओ कि मैं कैसे क्लोवर किंगडम वापस जा सकता हूँ। और रियो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, अगर तुम वापस भी गए तो तुम लूसियस को नहीं हरा पाओगे। और आशा कहता है लेकिन तब भी मुझे वापस जाना होगा, मुझे सिस्टर लिली और बाकी सबको बचाना होगा। रियो कहता है इट्स ऑल राइट आशा, कि हमारे पास टाइम है। आशा कहता है तुम ये सब कैसे कह सकते हो, तुम्हें यह सब कैसे पता, मैंने अपनी पूरी लाइफ ट्रेन होने में बिता दी, लेकिन अभी तक मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया हूँ। और तभी इचिका आस्था को जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और क्या चल रहा है, लेकिन अगर तुम जिंदा हो तो रियो या सामा ओमिकुरिया दोनों की वजह से। तुम जैसे फॉरेनर्स का यहाँ आना डिज़ास्टर है, तुम्हारे लिए भी ज़रूर ये मिस्टीरियस पर्सन है, लेकिन ये आदमी हमारे हॉनरेबल शोगन है हमारे नेशन का। अगर तुमने इनका कहना ना माना तो इनका तुम्हें बचाना वेस्ट है, तो यहीं और अभी मैं खुद ही तुम्हें कट कर दूंगी। लोगों की काइंडनेस को वेस्ट मत करो यू फूल। फिर आस्था को रियलाइज़ होता है और बोलता है मुझे और लीबे को बचाने के लिए आप सबको थैंक यू, और अब मैं वापस जाने की रिक्वेस्ट नहीं करूँगा। और रियो कहता है बहुत बढ़िया, अभी अगर हम लूसियस से पंगा लेंगे तो हमें ही नुकसान होगा। फिर हम देखते हैं रियो आस्था और बाकी सबको किसी और जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर चारों ओर बैम्बूज होते हैं। रियो आस्था को कहता है लूसियस का फिजिकल पावर और मैजिक बहुत ज़्यादा है, उसके मुकाबले के लिए अभी तैयार नहीं हो, और अभी हमारे पास इतना समय भी नहीं है, इसलिए तुम्हें ये सीखना होगा हेवनली सेवरेंस। आस्था कहता है कि ये क्या होता है और मेरे पास तो मैजिक भी नहीं है। और रियो कहता है बस की पर कंसंट्रेट और फील करना है। फिर हम देखते हैं इचिका की ओरा फ्लो कर रही होती है। रियो बताता है कि हमारे बॉडी की वाइटल एनर्जी होती है जो फ्लो करती है, तभी सब लोग इससे सबकॉन्शियसली इस पावर को यूज़ करते हैं। और इसलिए अगर तुम अपना योरयोकु और की को एक साथ यूज़ करोगे तो। और उसी वक्त हम देखते हैं इचिका अपने हाथ से बैम्बू कट कर देती है और बोलती है तुम योरयोकु और स्पीड मिलकर अमाउंट ऑफ फोर्स क्रिएट करते हो जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और इचिका बोलती है अब तुम करो फॉरेनर। और फुमितो बोलता है इसे करने के लिए तो बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल जैसा है, इससे सिर्फ रीजन 7 ही मैनेज कर सकते हैं। फिर आस्था सोचने लगता है कि मुझे पता नहीं था की को हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। फिर रियो बोलता है
तुम्हें पता है इस की का पावर कैसे यूज़ करना है, और तुम्हारे पास लीबे है जिसका एंटी मैजिक की पावर तुम्हारे बॉडी के अंदर फ्लो करती है। चलो अब तुम इसे यूज़ करो। एंटी मैजिक पावर को फिर आस्था फोकस करता है और बैम्बू की तरफ देखता है और फिर वो कट करने की कोशिश करता है, लेकिन जिस तरह इचिका ने बैम्बू कट किया था उस तरह नहीं हुआ। फुमीतो बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था, लेकिन तभी बैम्बू कट होने लगता है, लेकिन अलग तरीके से, जैसे कि वो सूख रहा हो। और फुमीतो और इचिका हैरान हो जाते हैं और रियो बोलता है ग्रेट जॉब, ये जो बैम्बू है इसे सूखना नहीं चाहिए था क्योंकि ये योरोकु से ग्रो किया गया है। और रियो कहता है तुमने अपना सॉलिड फाउंडेशन बनाकर रखा हुआ है, तुम्हें सिर्फ फोकस नहीं करना आता, और अब इसी समय से तुम बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन करोगे। और आस्था इचिका की तरफ देखते हुए बोलता है थैंक यू, मैं अभी भी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। फिर हम चैप्टर 340 में देखते हैं आस्था सारे बैम्बूस को कट कर देता है और रियो कहता है तुमने तो बेसिक सीख लिया, और फुमीतो कहता है कमाल है, और फिर रियो कहता है लेकिन तब भी ये बेसिक है, अब तुम्हें एडवांस ट्रेनिंग करनी होगी जो तुम्हारे मूव्स को तेज बनाएगी। अब तुम्हें एक्सपर्ट के साथ बैटल करना होगा, चलो अब तुम फाइट करोगे इचिका के साथ। फिर आस्था कहता है मुझे कैप्टन यामी की छोटी सिस्टर के साथ फाइट करना होगा। फिर आस्था लीबे के साथ डेविल यूनियन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फुमीतो सोचता है इसने अपने आप को एंटी मैजिक से कवर कर लिया है, और क्या इसी मैजिक से जो युसु इस पर काम नहीं करता। और इचिका आस्था को कहती है क्या तुम इस फाइट को सीरियसली ले रहे हो, और आस्था कहता है हाँ, और इचिका कहती है चलो चाहे हम इस बैटल को ट्रेनिंग में ही क्यों ले रहे हो, मैं तुम्हें बता देती हूँ अगर तुमने अपनी पूरी पावर यूज़ नहीं करी तो मैं तुम्हें मार दूँगी। फिर हम देखते हैं इचिका आस्था पर अटैक करती है जिससे आस्था पीछे की तरफ जाता है उड़ता हुआ, और आस्था मन में कहता है मैंने तो अपने आप को एंटी मैजिक से डिफेंड कर लिया था, इससे इचिका योरयोकु रिड्यूस होना चाहिए, लेकिन यह तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर आस्था जैसे इचिका पर अटैक करता है उसी वक्त इचिका डॉज कर लेती है। रियो बोलता है एंटी मैजिक का नेचर यही है कि वो मैजिक को इरेज कर देता है, जेटन नाम उसी पर लागू होता है जो अपनी टेक्निक यूज़ करता है। लेजेंड्स की योयुसु तब पावरफुल होती है जब वो इसे काबू कर ले। और फिर हम देखते हैं इचिका आस्था को किक मारती है और आस्था ऊपर की ओर जा रहा होता है, और हम ये देखते हैं कि आस्था को फाइट करने में काफ़ी स्ट्रगल हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं रियो कहता है एंटी मैजिक वाकई स्ट्रॉन्ग मैजिक है, आस्था को हिट करना तब तक मुश्किल है जब वो कंसंट्रेट कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो रिलैक्स होता है इचिका उसी का फ़ायदा उठाती है और उसे मारती है। फिर हम फाइट में देखते हैं इचिका आस्था की तरफ जाती है और उसे ज़ोरदार पंच मारती है, और फिर इचिका अपनी स्वॉर्ड से आस्था पर अटैक करती है, लेकिन आस्था उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन तभी इचिका जोरदार किक आस्था की अपर बॉडी पर मारती है और आस्था नीचे आकर गिरता है, और रियो कहता है लगता है कुछ ज़्यादा ही बड़ा पंगा पड़ गया है। और इचिका आस्था की तरफ आती है और आस्था उठने की कोशिश करता है और हमेशा की तरह बोलता है अभी नहीं, लेकिन तभी इचिका आस्था को जोर से मारती है और आस्था बेहोश हो जाता है, और रियो कहता है तुमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। और इचिका कहती है यह तो रियल बैटल थी ना, और वैसे भी इसने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा था। फिर रियो कहता है कम ऑन, कितने सारे लोगों को तुमने सीरियस हिट मारा है, बस कुछ ही लोग थे जो कॉन्शियस थे फाइट में, और ये आगे और भी पावरफुल होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी। सो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, कमेंट करके बताएं कि मैं और किस मांगा और एनिमे पर वीडियो बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।